ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर जय हो जय हो जय हो। 8 अप्रैल 2026। इस तारीख को हल्के में मत लेना, क्योंकि कल आसमान में जो बन रहा है वो सिर्फ दुर्लभ नहीं है, वो इतना सटीक, इतना गहरा, इतना समयबद्ध है कि ऐसा तब होता है जब कर्मों का लेखा जोखा बराबर होने को तैयार हो। ये मैनिफेस्टेशन की मीठी बातें नहीं है, ये विजन बोर्ड, अफर्मेशंस या केवल चाहत की कहानी नहीं है, ये उम्मीद करके बैठ जाने की बात नहीं है, ये कर्म की बात है। ये उस पल की बात है जब सृष्टि तुम्हारी चुप मेहनत को देखती है, उसे गिनती है और फिर कहती है, अब जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास आएगा। लोग समझते हैं कि इनाम किस्मत से मिलता है, सही लोगों को जानने से मिलता है, सही समय पर सही जगह खड़े होने से मिलता है। लेकिन कल का दिन उस नियम पर नहीं चलेगा। कल उन लोगों का दिन है जिन्होंने अंधेरे में मेहनत की है, जिन्होंने अपनी सीमाएं बचाकर रखी तब भी जब इसकी कीमत बहुत भारी थी, जिन्होंने ईमानदारी चुनी तब भी जब शॉर्टकट आसान थे। और अगर पिछले कुछ दिनों से तुम्हें अंदर एक अजीब दबाव महसूस हो रहा है, जैसे कुछ टूटने वाला है, जैसे कुछ अचानक खुलने वाला है, जैसे तुम्हारा शरीर किसी अनजानी तैयारी में लगा हो, तो उसे हल्के में मत लेना, उसका कारण है। और आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये क्या संकेत दे रहा है। लेकिन पहले तुम्हें ये समझना होगा कि कल इस साल के किसी भी दूसरे दिन जैसा क्यों नहीं है। 8 अप्रैल को इतना अलग क्या बनाता है? अभी हम ऐसे समय के बीच खड़े हैं जहां पूरे महीने में कोई भी ग्रह पीछे नहीं जा रहा, कोई रेट्रोग्रेड नहीं। सुनने में ये एक तकनीकी बात लग सकती है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि इस समय ब्रह्मांडीय रुकावट नहीं है, कोई ऊर्जा तुम्हें पीछे नहीं खींच रही, कोई पुराना अध्याय तुम्हें पकड़कर रोक नहीं रहा, कोई ऐसी अदृश्य दीवार नहीं खड़ी जो हर कदम पर देरी पैदा करे। अभी सिर्फ आगे बढ़ने वाली साफ, खुली, सीधी गति काम कर रही है, जैसे रास्ते के पत्थर हटा दिए गए हों, जैसे किसी ने सारे जाम खोल दिए हों, जैसे किसी ने ऊपर से कह दिया हो, ठीक है, अब देखेंगे कौन सच में तैयार है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, असली बात कल के भीतर छिपी है। सुबह ठीक 8 बजे चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करता है और कुछ ही घंटों बाद दोपहर के समय मंगल और यूरेनस एकदम सटीक कोण बनाते हैं, वो भी पूरी राशि चक्र की सबसे निर्णायक डिग्री पर। दोनों ग्रह 29 डिग्रीज पर, अंतिम डिग्री, समापन की डिग्री, परीक्षा की डिग्री, वो डिग्री जहां समय बहाना नहीं सुनता, वो जगह जहां ब्रह्मांड कहता है, अब दिखाओ तुमने जो कहा था वो सच में बनाया भी है या नहीं। ज्यादातर लोग इसे सीधे नहीं समझेंगे, वे बस बेचैनी महसूस करेंगे, थोड़ा अजीब सा दिन लगेगा, कुछ अनकहा सा महसूस होगा। लेकिन तुम इसे अलग महसूस करोगे, क्योंकि तुम सब जैसे नहीं हो, और सच ये है कि कल भी सबके लिए नहीं है। जैसे ही चंद्रमा कल सुबह मकर राशि में जाएगा, पूरी धरती की भावनात्मक ऊर्जा बदल जाएगी। और तुम्हें यह समझना होगा कि मकर की ऊर्जा असल में कैसी होती है, क्योंकि ये नरम नहीं है, ये दिलासा देने नहीं आती, ये तुम्हारी भावनाओं को सहलाने नहीं आती। ये राशि चक्र की सबसे ठंडी, सबसे सख्त, सबसे अनुशासित, सबसे नतीजा मांगने वाली ऊर्जा है। मकर पर शनि का शासन है, वही शनि जिन्हें भारतीय परंपरा में कर्म का न्यायाधीश माना गया है, समय के स्वामी, अनुशासन के रक्षक, धैर्य, परीक्षा और न्याय के देवता। जब चंद्रमा मकर से गुजरता है, तब भावना तभी मायने रखती है जब उसके पीछे परिणाम हो। सपना तभी मायने रखता है जब उसकी नींव धरती पर खड़ी हो। क्षमता तब तक कुछ नहीं जब तक उसका प्रमाण ना हो। ये ऊर्जा सीधे पूछती है, दिखाओ तुमने क्या बनाया है, दिखाओ तुमने किस लिए क्या छोड़ा है, दिखाओ तुम्हारी मेहनत की रसीदें कहाँ है। और मकर चंद्रमा की सबसे कड़ी बात यह है कि ये किसी को सिर्फ कोशिश के लिए इनाम नहीं देता, ये भाग लेने पर ताली नहीं बजाता, ये अच्छी नीयत पर खुश नहीं होता, ये बस एक बात देखता है, काम किया या नहीं किया। जो लोग सिर्फ बातें करते रहे, जो दिखावा करते रहे, जो वादे करते रहे लेकिन निभा नहीं पाए, जो शॉर्टकट लेकर भी मंजिल चाहते थे, उनके लिए कल भारी पड़ सकता है। वे उठेंगे और भीतर एक खालीपन महसूस करेंगे, जैसे कुछ छूट गया हो, जैसे वे पीछे रह गए हो। लेकिन जो लोग चुपचाप काम करते रहे, जिनके पास तालियां नहीं थी फिर भी वे रोज उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने स्तर को गिरने नहीं दिया जबकि हार मान लेना आसान था, उनके लिए कल भुगतान का दिन है। मकर चंद्रमा तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाह रहे हो, ये तुम्हें वही देता है जो तुमने कमाया है। और अगर तुमने सच में कमाया है तो उसे तुम तक आने से कोई नहीं रोक सकता। अब उस हर हर महादेव। हर हर जय हो जय हो। सबका जीवन मंगलमय हो।
सबके जीवन में खुशियों की बरसात हो। जय हो, जय हो, जय हो। यह धरती माँ स्टेज है और हम सभी का रोल है। हम सभी अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। डायरेक्टर परमपिता परमात्मा हैं और हमारे इस फिल्म में जितने भी जुड़े हैं, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, सबका हक है। मैं जो भी काम कर रहा हूँ सिर्फ़ अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी के सुख और शांति के लिए कार्य कर रहा हूँ। मेरे कमाई में सिर्फ़ मेरा स्वार्थ नहीं है। मैं सिर्फ़ अपने स्वार्थ के लिए कार्य नहीं कर रहा हूँ, मैं संसार की सुख और शांति के लिए कार्य कर रहा हूँ। हाँ, और मेरे कमाई को कोई नहीं रोक सकता है, मेरे हक को कोई नहीं रोक सकता है। सरकार को भुगतान करना ही पड़ेगा। हाँ, संविधान को मेरे आवाज़ को सुनना ही पड़ेगा, इंसाफ करना ही पड़ेगा, न्याय करना ही पड़ेगा। क्योंकि सरकारी दफ्तर में चुने हुए लोग इंटरव्यू देकर जाते हैं और उन्हें सरकार की तरफ से मान्यता दिया जाता है। और मैंने भी आज देश और संसार के लिए जो कार्य किया हूँ, इसका मान्यता कोई कम नहीं कर सकता है। और इसका इनाम और इसका भुगतान, इस काम का दाम इस संसार में कोई भी नहीं रोक सकता है। मोदी जी, प्रधानमंत्री सुन लो और राष्ट्रपति सुन लो, समस्त देशवासियों सुन लीजिए। मैं जो कार्य किया हूँ सिर्फ़ अपने लिए नहीं, सभी के भले के लिए। हमारे कमाई में बहुत लोगों का हक है, हमारे फिल्म में बहुत लोगों का रोल है। मैं सबके लिए खुशियों की बारिश करने को तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हो भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। जय हो, जय हो, सबका जीवन मंगलमय हो। जय हो, जय हो, जय हो।